Good morning, class 10th student. Yesterday we have studied a magnetic field due to current carrying circular loop or loop current. Okay. Today we will discuss about solenoid and also continue our previous topic, that is loop current. तो हमने कल बताया था आपको कि अगर लूप करंट मींस अगर एक सर्कुलर शेप का एक वायर लिया जाए और उस पर करंट कैरी हो रही हो और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करेगी। तो क्लॉकवाइज में जब एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करती है, कैरी करती है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इनवर्ट टू द प्लेन होता है, जो कि हमने राइट हैंड थंब रूल से भी जाना और स्क्रू रूल से भी जाना। ठीक है। नेक्स्ट हमने जब जाना कि एंटी क्लॉकवाइज में अगर करंट फ्लो हो रही है लूप करंट में, तो होता क्या है उस केस में कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड टू द प्लेन होती है। ठीक है। अब हमने बात किया कि भाई एक लूप करंट एक मैग्नेट के तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो क्या जिस तरह मैग्नेट में हमारे दो पोल होते हैं, यानी मैग्नेट को हम लोग डाइपोल भी बोला जाता है, तो क्या ये लूप करंट में दो पोल हैं, ये डाइपोल है? अगर है तो इसका पोल किधर है, नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो एक सिंपल तरीका ये आप याद रखिए कि आप पहले तो जिस तरफ लूप करंट आप देख रहे हैं उसके सामने आप खड़े हो जाइए और अपने फेस को देखिए कि सामने से आपको करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रही है कि एंटी क्लॉकवाइज में दिख रही है। अगर क्लॉकवाइज में दिख रही है तो समझ जाइए कि ये सामने जिस एंगल से या जिस फेस से आप देख रहे हैं वो हमारा साउथ पोल होता है, और एंटी क्लॉकवाइज केस में वो नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आप एक चीज़ और भी बता सकते हैं कि आपको भी पता है कि हमने मैग्नेट के केस में क्या पढ़ा था कि जो मैग्नेट हमारा होता है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसमें होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड किधर से निकलती है और किधर की तरफ जाती है? नॉर्थ से निकलते हुए साउथ की तरफ जाती है कि नहीं? ये आपने पढ़ा है कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ से जाती है। ये आउटसाइड में नॉर्थ से निकली और साउथ में गई। इसी तरह तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, अगर आपको याद होगा। और दूसरी बात ये भी आप जानते हैं, ये आउटसाइड में ये डायरेक्शन होता है, लेकिन अंदर मैग्नेट के इसका उल्टा डायरेक्शन होता है, साउथ से नॉर्थ मूव करती है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो अगर आप इस केस में भी देखें तो जो हमारा साउथ है, अगर हम कह रहे हैं क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन हमारा साउथ पोल है, यानी साउथ से हमारा क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रही है, तो ये अंदर ही की तरफ जा रही है। देखिए मैग्नेट से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। और ये नॉर्थ पोल जो एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो नॉर्थ से निकली आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ, और साउथ पोल यानी उसके अंदर गई। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं एक मैग्नेट की तरह। तो ये दोनों मैग्नेट हमारा कंपेयर हो रहा है, मैग्नेट की तरह वो बिहेव भी कर रहा है, डाइपोल हमारा है ये वायर भी, और इसके दोनों पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल हमें पता है आउटसाइड में नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड और साउथ पोल में जाती है, जो कि हम देख रहे हैं नॉर्थ पोल से बाहर आउटवर्ड निकल रही है, साउथ पोल में अंदर जा रही है। ठीक है ना। देखिए एक चीज़ और इसमें जान लीजिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, यानी इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वेक्टर क्वांटिटी हम जान चुके हैं, इसका एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में वर्क करेगा आपको, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये फार्मूला किसका है? द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे जो सर्कुलर कॉइल लिया है हमने, इसका जो रेडियस है सेंटर से उसको आर माना गया है, करंट आई है, टू एक कांस्टेंट है, और म्यू नॉट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं परमीबिलिटी, परमीबिलिटी ऑफ मीडियम, या फिलहाल पी नॉट है तो ये परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है याद कर लीजिए, 4 पाई × 10⁻⁻⁷। यूनिट है इसकी टी फॉर टेस्ला, एम फॉर मीटर पर एम्पियर। बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, याद रखिएगा, जिसे हम लोग कैपिटल टी से लिखते हैं। एक सवाल और पूछा जाता है हमसे कि इस टॉपिक पे कि भाई अगर हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा दी हो, यानी इसकी इंक्रीज़ करनी हो, तो हम क्या करें?
तो आपको हमने कल बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए सिंपली आप करंट को बढ़ा दें, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप इससे भी फॉर्मूले से देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करंट जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना। दूसरी बात, आप एक चीज़ ये भी देख रहे हैं इस फॉर्मूले से कि बी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी रेडियस जो है सर्कुलर कॉइल का अगर हम बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। भाई रेडियस जितना बड़ा होगा, कॉइल जितना होगा, तो उससे हमारा क्या पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। रेडियस जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तीसरी बात, बी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो एन क्या होता है बेटा, एन होता है जो नंबर ऑफ सर्कुलर वायर, ये टर्न्स जो होता है, जो हम लोग सर्कुलर कॉइल में शेप में जो टर्न्स कितने वायर में, जो नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में जो हम दिखाते हैं वो एन होता है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन सर्कुलर कॉइल। जितना सर्कुलर कॉइल में आप नंबर ऑफ टर्न्स वायर उसमें आप यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये 3 फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, वो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।